और ये रिक्वेस्ट ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं इस इलाके की पहली ग्रेजुएट हूँ। इस सन में ग्रेजुएट हुई थी? मैं 83 में पहली ग्रेजुएट में बात की आप हैं तो ये जो सफर था आपकी फैमिली के लिए तय कर पाना कि आपको ग्रेजुएशन तक भेजना, समाजी दबाव, तमाम तरह की मुश्किलात कैसे निकल पाई होंगी, कुछ याद आता है? एक्चुअली इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है। मेरे मम्मी का तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये सोच था कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना है। उनका सोच उनके बाद मेरे जो पापा थे वो हमेशा लोकल पॉलिटिक्स में नहीं थे। जैसे यहाँ अमूमन लोग आप लोकल पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं और उलझ के रह जाते हैं। मेरे पापा हमेशा दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ, पढ़े-लिखे लोगों के साथ, वकीलों के साथ, क्योंकि उस वक़्त सारे ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स होते थे, उनके बीच में पढ़े। तो उनकी सोच ना उतने डेवलप थी जितनी वो वकील और इवन जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ उनका उठना बैठना था, उनकी सोच बहुत ऊँची थी। ये मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद शादी के बाद जो मुझे ये मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे शादी के बाद जो घर मिला वो मेरे ससुर की सोच भी सेम थी। जब मेरा रिश्ता ही हुआ था अभी 11वीं में और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे पापा ने कहा कि भाई हम बच्ची को पढ़ा रहे कहीं तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि मेरे 5 बेटे हैं, पाँचों साइंस से पढ़े, आर्ट्स से नहीं पढ़े, पाँचों बेटे साइंस से पढ़े हैं और ये मेरा छठा बेटा होगा अगर ये पढ़ेगी। जब किसी इंसान को अगर लड़की को बेटे की तरह ट्रीट किया जाएगा, बहू को, तो जब तक मेरी शादी भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा कि ये हमारा छठा बेटा होगा, उसको जितना मर्ज़ी पढ़ना है पढ़ने दो। अब आप पूरे हरियाणा की खासतौर से मेवात रीजन में ख़वातीन की बच्चियों की तालीम के लिए एक मुहिम चला रही हैं और मुख्तलिफ मुहिम्मात से आप जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़े तजर्बात आपसे हुए हैं, बहुत तरह की तंजीमों के साथ आपने काम किया है, आपका नाम बहुत दूर तक पहुंचा है और लोग आपको रिफ़र करते हैं, जो मैं सुन पाया, समझ पाया, जान पाया। ये सब इतना कुछ क्या कहेंगे इसके बारे में? हालाँकि मेहरबानी मैं कहूँगी कि मुझे जो जॉब मिला वो यहाँ मेवात डेवलपमेंट एक एजेंसी है। मैं हरियाणा सरकार ने उन उस एजेंसी को 1980 में बनाया था कि यहाँ के लोकल्स ने एक बहुत प्रेशर दिया था हरियाणा गवर्नमेंट को 1980 से पहले कि कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसी संस्था बनाइए तो इस इलाके के लिए बहुत खास काम करें। तो हरियाणा सरकार ने वो 1980 में बना दिया। उस संस्था ने 1980 से ही इस इलाके में बहुत काम किया और मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं पहले उनके स्कूलों में टीचर रही, उसके बाद मैं ऑफिस में 97 से मैं ऑफिस में काम किया। उससे किस ओहदे से रिटायर हुई थी आप? प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर? बच्चों के लिए काम करना। प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है वैसे तो एमडीए में वो होल देखता है। ये एमडीए एक ऐसी एजेंसी है जो ऑल राउंड डेवलपमेंट में काम करती है, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ काम करती है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसके साथ वो काम नहीं करे। अगर पानी की कमी है तो वो पानी के लिए काम करेगी, एग्रीकल्चर में करेगी, हॉर्टिकल्चर में करेगी, एजुकेशन में करेगी, ट्रेनिंग्स में करेगी, वुमेन एम्पावरमेंट में करेगी, बच्चों की एजुकेशन में करेगी, सभी फील्ड में बहुत काम करेंगे। इतना कुछ करते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं और मुस्तकिल काम कर रही हैं। आज यहाँ पर कई घंटे से आप रहीं बच्चियों के साथ में, उन्हें हौसला दिया है, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जो आपकी एक्सपीरियंसेस रहे साझा किया है। क्या देखती हैं, हम कब वो सुन पाएंगे कि जब मेवात का नाम आएगा उसके साथ से जो पिछड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है कि सबसे पिछड़ा, ये सबसे तो हट जाएगा? ये क्या आप देख पा रही हैं? आपके एफर्ट्स हैं, लोगों के एफर्ट्स हैं। अभी बहुत जल्दी इस चीज से हमारा पीछा छूटेगा क्योंकि देखिए इस फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एमडीए ने तो पिछले 1980 से अब तक काम किया ही है, लेकिन उसके साथ जैसे अब आप ये कैंपस देख रहे हैं इसी तरह के मेवात में और बहुत सारे कैंपसेस हैं। और आजकल सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये हो गई कि आजकल बच्चे हमारे मेवात में ही नहीं, मेवात से बाहर, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब आप सोचो अगर एमबीबीएस में मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं अपने बच्चे को, मतलब मेवात के लोग अपने बच्चों को फॉरेन भेजे, चाइना भेजे, कजाकिस्तान भेज रहे हैं, तुर्किस्तान भेज रहे हैं, मतलब जहाँ उनको लग रहा है कि बांग्लादेश भेज रहे हैं, जहाँ भी बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है डॉक्टर बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नीट का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको आज से? अच्छा है। और इंशाल्लाह मैं तो कहूँ कि इन्होंने 10 गाँव को कवर किया है, ये पूरा एक ब्लॉक को करे और एक विजन बनाए कि हमने ये 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, 15 साल में ये करना है, हमने बच्चियों को यहाँ पहुँचाना है, बच्चों को यहाँ पहुँचाना है। वो एक थोड़ा सख्त करना पड़ेगा, लेकिन आप फिक्स कर लोगे तो उसके रिजल्ट बहुत शुक्रिया।